कुछ समझ नहीं आ रहा। मुश्किल है जावास्क्रिप्ट। लूप लगे हुए हैं, इसमें 3 किस्म के लूप होते हैं। जावास्क्रिप्ट में 5 से 6 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें, ठीक है। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट से जो आगे इसके फ्रेमवर्क है ना, जैसे रिएक्ट है, नोड जेएस है, इस तरह की जो आगे इसके फ्रेमवर्क है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा काम उसके अंदर होता है। जैसे ये रिएक्ट आ रही है, ये इसका फ्रेमवर्क है। जैसे HTML CSS का फ्रेमवर्क कौन सा हमने पढ़ा, बूटस्ट्रैप पढ़ा ना। HTML CSS में इतना लंबा लिखते थे, बूटस्ट्रैप में एक लाइन लिखते थे, सारा काम हो जाता था। इसी तरह जावास्क्रिप्ट लंबी है, जब ये रिएक्ट में जाएगी शॉर्ट हो जाएगी। रिएक्ट के बाद इसकी और आगे फ्रेमवर्क आ जाते हैं, जैसे नोड जेएस है, डिफरेंट आ जाते हैं, मुझे एक दो के नाम भी नहीं आते। इसका भी पढ़े नहीं, हमारी सिर्फ जावा ये बेसिक ही है, ये ऐप डेवलपमेंट में आ जाती है ये वाली लैंग्वेज। तो ये वाली जब आप करेंगे ना जाके, ज़्यादातर जब बैकएंड पे काम करना, इन लैंग्वेजेस का काम होगा, जावास्क्रिप्ट का इतना काम नहीं होगा। स्क्रिप्ट के अंदर 5 से 6 चीज़ें हैं, जैसे कि पहले तो आपको उसके वेरिएबल का पता हो, फिर उसके स्टेटमेंट्स का पता हो, और वो जो क्या कहते हैं ऑपरेटर्स का। उसके बाद आपको स्टेटमेंट आती हैं, सेल्फ स्टेटमेंट जो कल पढ़ी थी, लूप्स आते हैं जो आज पढ़ने लगे हैं। इसके बाद एरे, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, ये 5 या 6 चीज़ें एक फंक्शन है। यही चीज़ें इसमें जो इस्तेमाल होती है। इसके अलावा बाकी इतनी इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। बाकी जो चीज़ें सारी हैं वो अगली लैंग्वेजेस में जाके इस्तेमाल होंगी। आगे आप बड़े से बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे, यही 4-5 चीज़ें आएंगी, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बाकी जैसे इसमें डेट मेथड है, छोटे छोटे मेथड है, वो तो लगते रहेंगे साथ। डेट के हैं, मैथ के हैं, वो तो सिंपल है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं ना वो 4-5 हैं इसमें। रिएक्ट जो है, रिएक्ट का थोड़ी सी इसका फ्रेमवर्क है, वो थोड़ी सी और लैंग्वेज है, वो इसमें भी चीज़ें यही है, लेकिन थोड़ा सा उसका सिंटैक्स और लिखने का तरीका वगैरह चेंज हो जाता है, और इससे शॉर्ट होती है। तो वो शॉर्ट तरीके से आपको आउटपुट देती है रिएक्ट जो है, इस तरह से। ठीक है, तो रिएक्ट जब आप इसको बाद आप रिएक्ट पे कभी जाएँ, रिएक्ट करें, तो ये आपको और ज़्यादा फ़ायदा देगी इससे। हाँ जी, कितना ज़्यादा मतलब समझ नहीं। इसमें भी जैसे हम बूटस्ट्रैप में वो लगाते थे ना, लगा के टेक्स्ट ऐड करके, उसी तरह से लगाया हुआ है। और ये फंक्शन के ज़रिए से बनाया, फंक्शन हेलो और हेलो वर्ड लगाया। ये बड़ी मतलब जो लैंग्वेजेस है ना, ये वहाँ पे यूज़ होगी। जैसे कोई ऐप आप बना रहे हैं, जैसे फेसबुक वगैरह भी नहीं बनी हुई, लिंक्डइन होगी, इस तरह की जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादातर रिएक्ट पे बनी हुई है। तो रिएक्ट जो है, ये इसका इंट्रोडक्शन अगर पढ़ें तो ये क्या करती है। इंट्रो इधर आ रहा है, व्हाट इज रिएक्ट। ये देखिए, उसने यहाँ पे लिख के दिया जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, जो कि इसने जिसने क्या किया हुआ है, फेसबुक को क्रिएट किया है। फेसबुक इस रिएक्ट के ऊपर बना UI एक्सपीरियंस, यूज़र इंटरफेस जो होता है। एक तो UI UX होता है ना, यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस होता है। यूज़र इंटरफेस में जो हम मिसाल के तौर पे डिज़ाइन बनाते हैं ना, जैसे वेबसाइट बनाते हैं, उसको डिज़ाइन करके उसका कोड लिखते हैं, सारी चीज़ें वो सारा इसके ज़रिए बनाया जाता है, ये जो रिएक्ट है। तो रिएक्ट को जब आप करेंगे तब देखिएगा, अभी छोड़ते हैं। अभी हमारा जो है वो स्क्रिप्ट है, इसमें भी वाइल लूप, पाइथन है। हर लैंग्वेज का अपना अपना काम है, पाइथन है, जावा है, PHP, हर लैंग्वेज का अपना काम है। डिफरेंट टाइप्स के लिए आप पाइथन करें, पाइथन के अलग जॉब, ये इसकी जॉब अलग मिलेगी। C++ है, फिर उसके बाद MySQL ये डाटाबेस है, ये दोनों तो लाजमी आ जाएंगे, jQuery और डाटाबेस लैंग्वेज। ये तो आप जावास्क्रिप्ट कोई भी किसी से भी कोई काम करेंगे ना डेटाबेस में जाके, वो उसमें ये दोनों डेटाबेस लैंग्वेजेस आ जाएंगे। उसके बाद आगे बेशुमार, इसमें भी ये एक्सेल भी इन्होंने कराया हुआ jQuery के बाद। Node.js, ये वाली Node.js जो है, ये वाली रिएक्ट के बाद आगे करनी चाहिए। एंगुलर भी अच्छी है। बहुत सारी लैंग्वेज, जैसे साइबर सिक्योरिटी में क्या है, साइबर सिक्योरिटी उन्होंने इधर भी ऐड कर दिया। साइबर सिक्योरिटी का बड़ा, इसकी बड़ी डिमांड है, लोग बहुत करते हैं।
ये साइबर सिक्योरिटी का भी काफ़ी काम है, क्योंकि इसमें आजकल इशू आ जाते हैं। अक्सर हमारी वेबसाइट भी गिर के आया था, वेबसाइट वो 2 साल नीचे चली गई है इशू आने की वजह से। इस पर मंथली 19,000 ट्रैफिक है, 19,000 महीने में क्लिक करते थे, जो कि 5,000 का। इतना उस पर फ़र्क आ गया। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। वाइल लूप है, उसका सिंटैक्स लिखा है वाइल, आगे कंडीशन और कोड, ये उसी तरह जैसे इसमें था, लेकिन इसमें अभी ये बना के उसने दिखाया है। लूप का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ है, कि वीडियो है वो अगर चल रही है, एंड हो रही है, यूट्यूब पे अक्सर लूप लगा देते हैं, एंड होती है फिर स्टार्ट से शुरू होती है, एंड होती है फिर शुरू होती है, मतलब रुकती नहीं है, चलती रहती है। जैसे आप स्लाइडर बनाते हैं, स्लाइडर में भी इन्फिनिट लूप लगा होता है, तो 3 इमेजेस हैं वो बार बार चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। ठीक है, तो वो लूप की वजह से हो रहा होता है सारा। अब जैसे यहाँ पे लूप है, आपने कोई भी टेक्स्ट जैसे ये लिखा 1 2 3 से 9 तक लिखा है, जहाँ पे जाके स्टॉप कराना है वो आप करा सकते हैं इस लूप के थ्रू। लूप कैसे बनाते हैं आगे हम बना के देखते हैं। ये अभी वाइल लूप है, फिर डू वाइल है, 3 लूप होते हैं जावास्क्रिप्ट के। सिर्फ जावास्क्रिप्ट में नहीं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी ना, जैसे जावास्क्रिप्ट है, या फिर आप ये सी कर रहे हैं, C++ कर रहे हैं, C# कर रहे हैं, PHP कर रहे हैं, पाइथन कर रहे हैं, इन सब का यही कंसेप्ट है। लूप इन सब में इस्तेमाल होता है सेम तरीका। ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट सब में इस्तेमाल होती है सेम तरीका। ठीक है, उसके बाद हम एरे पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, इन सब में वो इस्तेमाल होता है, सेम तरीके से होता है। सिर्फ क्या है, उसके वेरिएबल और लिखने का तरीका नहीं होता, बाकी सारा वही काम होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसको बनाते कैसे हैं, यहाँ पे आप बनाओ अब लूप बनाने के लिए लेट, सबसे पहले कोई भी नंबर लेना पड़ेगा। कौन सा वर्ड आपने यूज़ नहीं किया, एन यूज़ किया नहीं किया ना, एन इज इक्वल टू, इसको कोई भी मैं नंबर देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया 0 है। ठीक है, उसके बाद एक फिर लेना लेट, कोई भी नाम ले लेना, जैसे आंसर मैंने दिया ANS। ठीक है, इसको साइन की वैल्यू वाली स्ट्रिंग असाइन करना है। ठीक है, इसमें वैल्यू को नहीं देनी। अब आगे आपने अपनी लगाना लूप, वाइल कंडीशन में आप लगा दें कि जो n है वो लेस देन है किससे, 5 से। ठीक है, कंडीशन लगी और यहाँ पे कोड आ जाएगा आपका। कोड के अंदर अब आपने शो कराना है आउटपुट को। आउटपुट शो कराने के लिए लिखेंगे ANS, आगे फिर प्लस इज इक्वल, आपने ऑपरेटर पढ़ा होगा, आपको पता होगा ये क्या चीज़ है। ठीक है, ऑपरेटर लगेगा, उसके बाद आ जाएगा, हमने आउटपुट में शो क्या कराना है, हमने n शो कराना है। ठीक है, n आ गया, एंड में मैंने इसको क्लोज भी कर दिया। उसके बाद अगली लाइन में मैंने एक इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट भी आपने पढ़ा, आपको पता होगा क्या चीज़ होती है, n प्लस प्लस। ठीक है, ऑपरेटर अगर आपको याद है तो ये आपको चीज़ें सारी पता होंगी। इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट आप कुछ ऑपरेटर पढ़ के आए हैं अगर आपको याद हो, अरिथमेटिक ऑपरेटर में आखिरी ऑपरेटर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID कोई भी बनाएंगे। यहाँ पे कौन सी बनाएंगे, 4 बनाइए आपने, कोई और नाम से बनाएंगे। ठीक है, और ये आइडिया कितनी बनी है, ये भी नीचे बनाते हैं, ये अपने नीचे बनाएंगे। कौन सी नहीं बनी, कोई भी आप लिखने ANS जो हमें ANS करता है। ठीक है, डॉट इज इक्वल, आउटपुट में हमने शो क्या कराना है, n शो कराना है। कंट्रोल S करते हैं और आउटपुट देखते हैं, आपको सिर्फ 5 अभी आउटपुट में शो हुआ। ठीक है, आगे हमने इसको प्रॉपर लूप में शो कराने के लिए ना सबसे पहले एक और काम करना है। यहाँ पे हमने n शो कराना है ना, BR भी हम लगाएंगे। BR का मतलब है ब्रेक लाइन। ठीक है, अगर BR नहीं लगाएं, डायरेक्ट लिखते हैं तो एक और मैं आपको
यहाँ पे बी आर कैसे ऐड करना है? Plus one, plus five. मिस्टेक हो गई। आउटपुट में हमने जो शो वैल्यू है वो इस आंसर में स्टोर कर दिया ना, इधर ए की एन की जगह ए एन एस शो करा है, क्योंकि वो वैल्यू इधर स्टोर हो रही है जो आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो इधर इसको जाके ऑन करेंगे और ये इधर शो कराएंगे। ये देखें आपको 0 1 2 3 4 करवा रहा है सारा डाटा। ठीक है, अब ये ऊपर से नीचे अगर करना है तो इसको बी आर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इधर पीछे बी आर लगा देंगे, बी आर लगेगा स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग बनाएंगे, इसमें बी आर HTML टैग लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर प्लस का टैग ऐसे ऐड करना है। अब जाकर देखो ये 0 1 2 3 4। अब हुआ क्या लूप में, सबसे पहले क्या है, n की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 इधर आई, कंडीशन चेक हुई, 0 पॉइंट से छोटा होता है, छोटा होता है ना, वो यहाँ पे आई आउटपुट पे शो हो गई। फिर वो 0 इधर आई, यहाँ पे इसमें इंक्रीमेंट हुआ, मतलब वो एक ऐड हो गया, वो 1 बन गई। 1 वापस इधर कंडीशन में आई, 1 भी छोटा है, 1 भी लिखा गया। इधर आई 2 होगी, 2 भी लिखा गया। 3 होगी, 4 होगी, ऐसे करती गई। जब वो 5 हुई तो 5 5 से छोटा है, नहीं छोटा, बराबर है, छोटा नहीं है, तो वो लिखा नहीं गया, तो वो वहाँ पे आपका ब्लॉक स्टोर। वो जीरो इसकी जगह एक लिखेंगे, डबल प्लस वो यही क्यों, अगर एक लिखेंगे तो वो अभी 0 से स्टार्ट होता है, वो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ये 0 आ रहा है तो वो 1 से शुरू हो जाएगा। वो डबल प्लस का मतलब क्या, मतलब एक उसमें ऐड करना, इंक्रीमेंट करना। वो किधर रहती है उसमें? अब यहाँ पे ये एक तो लिखा हुआ है, हमने पीछे भी एक लिखा, एक आ गया। अब 2 कहाँ से आया, यहाँ पे कहीं 2 को मेंशन किया हुआ है, नहीं, तो वो 2 कैसे आया, वो इस इंक्रीमेंट की वजह से आया ना। तो 2 जब इससे n में आया, ये पहले तो n की वैल्यू 1 है ना, मतलब ये 1 इधर लिखा हुआ है, 1 5 से छोटा है, वो इधर गया, इस n में गया और n लिखा गया, उधर जाके आउटपुट पे शो हो गया। फिर वही इधर आई वैल्यू। अब n में जब एक इंक्रीमेंट हुआ तो वो n क्या बन गया, एक ऐड होने के बाद 2 बन गया ना, तो 2 जाके दोबारा कंडीशन चेक हुई, इस तरह से वो मूव करता है। 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 5 पे जाके वो रुक गया। जब अब इसको बढ़ा देंगे, आप 15 कर दें, वो 15 तक चला जाएगा, 14 तक लिखेगा, 15वां नहीं आएगा। अगर आप चाह रहे हैं 15 भी साथ आ जाए तो यहाँ पे इज इक्वल का लगा दें, क्योंकि 15 जो है वो इज इक्वल होता है, छोटा नहीं होता। इस तरह ये 15 होता है, इस तरह ये लूप काम करता है, समझ आई कि नहीं? ठीक है, ये हमारा कौन सा लूप है, वाइल लूप पढ़ा हमने। अब अगला जो है वो डू वाइल होता है। डू वाइल, इसमें क्या है, स्टार्ट डू से होता है और वाइल कंडीशन एंड पे लगती जाती है। सिर्फ एक छोटी सी चेंजिंग आती है, बाकी सारा वही काम रहता है। मैं इसी को चेंज करता हूँ, न्यू नहीं लिखता, इसी को करता हूँ। कैसे, इतना आपने ये कंडीशन उठानी है अपनी वाइल वाली, इसको कट करना और इधर डू लगा दें, डू बन गया, और कंडीशन जाके इधर एंड पे रखना इधर जाके। ठीक है, और इस 15 को अभी मैं चेंज करके 10 कर देता हूँ, ताकि फ़र्क आपको नज़र आए कि हुआ कि नहीं। और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करें, ये देखिए आंसर अभी भी आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये डू वाइल लूप है। उसका तरीका क्या हुआ, सारा कुछ वही रहा, सिर्फ क्या है कि वाइल एंड पे कंडीशन एंड पे आगे डू शुरू में आ गया। ठीक है, ये इस तरह से काम करता है। उसके बाद अगला लूप कौन सा है, अब यहाँ पे इसने एरे बना के दिया। एरे हम पढ़ेंगे तो एरे में एग्जांपल अप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पे उसने ये लूप दिया है, यहाँ पे अब क्या लगेगा बताए, ये इस तरह से आंसर इसकी, ये जो एग्जांपल है इनको करके देख लेगा। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे तो ये हमारा फिल होगा। ठीक है, इस तरह से आपने वो एग्जांपल्स वगैरह हल करके देख लिया, अगर आपको समझ आएगी क्या लिखा हुआ। अब आउटपुट में उसने क्या लिखा है, लेट आई लेस देन 10 है, कंसोल डॉट लॉग आई कर दिया। लूप में आई को यहाँ पे शो कराना था कि आई है कैसे, एक एक वर्ड यहाँ पे ऐड हो, जैसे कि यहाँ पे तो आई आ जाएगा, आई
जीरो मैंने इसमें इंक्रीमेंट लगा शो करके देख रहे हैं आंसर आई इज इक्वल आई प्लस टू है। अच्छा ये ऊपर इसकी एग्जांपल तो पढ़ी नहीं थी आई इज लेस देन 10 बट इंक्रीज आई विद 2 ईच टाइम। इसका ये एग्जांपल हमने नहीं पढ़ी, मतलब हम इंक्रीमेंट लगाते हैं ना आई प्लस प्लस तो वो एक एक मूव करता है, लेकिन हर दफ़ा अगर वो चाहे दो मूव करना है, जैसे यहाँ पे ये इंक्रीमेंट प्लस प्लस लगाना है n प्लस 2 अगर मैंने कर दिया, अब देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। चाहिए नहीं लूप में अगर कोई मिस्टेक हो जाए ना, ये आपकी फाइल ऑटोमेटिकली चलनी शुरू हो जाती है और फिर कभी नहीं रुकती, इसलिए इसको दोबारा से आप ओपन करना पड़ेगा। तो लूप में आप ध्यान से इसको करेंगे ताकि मिस्टेक कोई ना हो। ये सारा आपका काम नहीं तो ख़राब कर दे। ये देखो अभी वो वर्क किया उसने या नहीं, मतलब हमने क्या किया, पहले वो एक एक स्टेप मूव कर रहा था ना, अब उसमें बता दिया कि अपने दो दो स्टेप जाना है। पहले उसमें एक आया, एक में फिर दो ऐड किए, ठीक है, दो ऐड हुए तो वो तीन बन गया, तीन शो हो गया, तीन में फिर दो ऐड हुए, इस तरह वो जो एग्जाम्पल थी वो ये की हुई थी। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। आपको आगे हम चलते हैं अगली पे। आगे फिर फोर लूप करना है, ये फोर लूप आ गया। फोर लूप का सिंटैक्स जो है ये भी सिंपल है, ये सिंटैक्स लिखा हुआ है इसका नीचे इधर बताया है। ये फोर आगे एक्सप्रेशन, तीनों एक्सप्रेशन लगेंगी और कोड एग्जीक्यूट होगा और ये हमारा रन करेगा। कैसे, यहाँ पे दोबारा से बनाना पड़ेगा। लेट कोई भी लिख के जेड लगा लें अभी, इज इक्वल जेड को कोई भी वैल्यू दे दो, जैसे मैंने 1 दे दिया, 0 दे दिया, ठीक है। उसके बाद जेड को पहले यूज़ किया लेट, अब फिर एक लगाना अपने टेक्स्ट लिखने, इस दफ़ा txt लिख लिया मैंने, खाली स्ट्रिंग, और इसको अब यहाँ पे लगाएंगे फोर लूप। फोर लूप लगाएंगे तो इसमें ये सारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये खुद से लगा देगा। फोर खाली छोड़ दिया किसको वैसे ही किया, अगर इसको ना ना लिखी तो ना छोड़े नहीं कोई उसमें, इस स्ट्रिंग को जी इसको खाली इसलिए छोड़ा, इसमें वैल्यू क्यों नहीं दी, क्योंकि इसमें आगे जाके ये वाली सारी वैल्यू स्टोर करनी, इधर आ गया। अगर उसमें उधर ही वैल्यू दे दी तो वो तो पहले इसकी वैल्यू बन जाएगी, फिर इधर इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आगे उसको सारी वैल्यू देनी है स्टोर। अब यहाँ पे कंडीशन लगेगी, जैसे कि आपका क्या है, जेड है, जेड क्या है, लेस देन है किससे, 10 से, ठीक है। कंडीशन लगी, कंडीशन के बाद इधर ही कोलन लगा देना है। तीन एक्सप्रेशन इसमें लगती है। अब सेकंड एक्सप्रेशन क्या आता है कि उसमें सबसे पहले तो ये जो चीज़ है ना, ये वाली भी इधर ही आती है। इसमें ये लेट वाला काम जो है ना, इस लूप में ये इधर ही होता है, लेट जेड इज इक्वल 0, ठीक है। ये एक्सप्रेशन 1 लगी और जेड लेस देन 10, ये एक्सप्रेशन 2 लग गया। एक्सप्रेशन 3 इसमें क्या आएगी, इंक्रीमेंट की, जेड में एक इंक्रीमेंट होगा। ये तीन एक्सप्रेशन लगी, उसके बाद आप कोड एग्जीक्यूट करना है आपने, और उसमें आपने लिख देना टेक्स्ट प्लस इज इक्वल, आगे बी आर लगाना है, खाली स्ट्रिंग लगा के बी आर, ठीक है। बी आर के बाद प्लस, प्लस के बाद आउटपुट में हमने शो के किया जेड, क्लोज कर दिया ये, और एंड पे जाकर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आएगी। अभी आईडी नहीं हम बनाएंगे फिर से, txt के नाम से बना देंगे। आउटपुट में हमने क्या शो करना है, टेक्स्ट ही शो करना है, ठीक है। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आए, आउटपुट अपना देखें, यहाँ पे तो मिस्टेक की है,
वैल्यू को कहीं इस्तेमाल तो नहीं किया हुआ मुझे लग रहा है। टेक्स्ट इस्तेमाल किया सही है, तो टेक्स्ट नहीं आएगा इधर। जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट लिखा है ये सारा देख देना पड़ेगा। TEXT टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस और एक जगह पे और ये वाला वैसे वो टेक्स्ट भी रहता तो ये काम कर जाना, क्योंकि ये तो आईडी थी ना। ये देखो अब ये आपका लूप चल गया 10 का, ठीक है। ये किससे बना है? फोर लूप से बना है। तो फोर लूप का क्या काम है? सिंपल सा काम है कि उसी तरह टेक्स्ट लिखना है, लेकिन वो जो आपने यहाँ पे 3 लाइनों में लिखे थे वो एक ही लाइन में सारा तीनों एक्सप्रेशन आ जाएंगे। लिखने के बाद कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और वो रन कर लेगा, ठीक है। अब जैसे अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ बनाए, इस नंबर का क्या यूज़ कर सकते कौन से नंबर को? हो आपने आउटपुट में आउटपुट इस नंबर को कहीं पे भी यूज़ नहीं करना। आगे जाके जब प्रोजेक्ट आएंगे उसमें ये मतलब नंबर तो नहीं ऐसे शो कराना, तो ये तो सीखने के लिए नंबर लगाना है। इसमें तो तरीका थोड़ा सा चेंज होगा ना कि आप लूप अगर लगा लें, अगर आप वो मतलब स्लाइडर को चला रहे हैं तो स्लाइडर में इमेजेस लगी हुई, इमेजेस पे लूप लगाना है, डिफरेंट चीज़, तो वो थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। बाकी ये तो सीखने के लिए नंबर लगाना है। ये इसमें एक और काम कर सकते हैं, आप टेबल पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा होगा टेबल 2 का 4 का 6 का। इसमें अगर टेबल बनाना हो बन सकता है कि नहीं? स्क्रिप्ट के अंदर बन सकता है। कैसे बनेगा? सिंपल सा काम है, इसी को मैं टेबल में चेंज करता हूँ। जैसे ये 0 किया जाए, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। टेबल किसका बनाना है? और z के बाद साथ में लगा देता हूँ x हमने किया हुआ है, z और y यूज कर देता हूँ, ठीक है। y इज इक्वल किसका टेबल बनाए, किस नंबर का बने? जैसे 6 का बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने 1 लगा दिया। अब इंक्रीमेंट किस में होगा? y में होगा। क्यों? क्योंकि y 1 से लेकर 10 तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी y इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब 6 है, 6 मल्टीप्लाई 1 से होगा, आउटपुट जो भी आएगा, फिर मल्टीप्लाई 2 से होगा, वो लूप में से चलेगा, चाहे 10 तक करें, 100 तक करें, जितना भी करना है। अब आउटपुट में आ जाए, यहाँ पे आगे अपने क्या शो कराना है? सबसे पहले और टेबल कैसे लिखा जाता है? 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 6 आएगा, ठीक है। तो 6 लिखने के लिए सबसे पहले z शो कराना है, z के बाद प्लस, फिर आगे z के बाद क्या शो कराना है? मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई के लिए खाली स्ट्रिंग लगाएं और उसमें ये x लगा दें, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस लगाएं, प्लस के बाद क्या कराना है? 1 कराना है। 1 किस में है? y में, y आ गया। y के बाद फिर खाली स्ट्रिंग, आपने अब इज इक्वल शो कराना है, इसमें इज इक्वल लगा दें। इज इक्वल के बाद फिर क्या कराना है? फिर प्लस आएगा और एंड पे उन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। किसको? z को और y को मल्टीप्लाई करा दिया, कंट्रोल एस किया और इसको जाकर अब देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। पहले z शो हो गया, z के बाद y, लेट यहाँ पे ये लेट में ही आएगा, ये भी इधर कोमा लग गया ये, ठीक है। ये मिस्टेक है वापस के साथ। लेट z भी ले ली, y भी ले ली, एक ले ली, z 6 ले ली। उसके बाद y लेस देन 10 कर दिया, y में इंक्रीमेंट भी कर दिया। टेक्स्ट, हाँ जी, क्या चीज़ मैं समझ नहीं की। यहाँ पे एक प्लस आना है, ये प्लस आएगा। उसके बाद z शो कराना है हमने, z के बाद प्लस क्रॉस y कराना है, अभी मेरे ख्याल में आ रहा है। देखते हैं क्या एरर है, कहीं पे कोई मिस्टेक की है। लोग 6 के बाद कामा लगा दें, 1 के बाद कामा नहीं है, वो दूसरा 6 के बाद ना, कामा 6 के बाद कोमा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको लेट किया है ना, 6 को भी लेट किया, y को भी लेट किया, एक ही इधर कोमा ही आएगा। एक नहीं, हाँ जी, एक इस एक के बाद नहीं लगेगा, एक के बाद यही सेमीकोलन ही आएगा। यहाँ पे ठीक है, ये मिस्टेक कोई और है कहीं पे। आगे इसके बाद हमने क्या किया? टेक्स्ट br लगाया, प्लस z शो करा दिया, प्लस x कराना था, फिर प्लस y किया, y के बाद यहाँ पे भी एक प्लस आएगा, ये ठीक है।
अब तकरीबन कंप्लीट हो गया। ये ठीक है, ये अब आपका टेबल बन के आ गया 9 तक है, क्योंकि ये यहाँ पे 10 लगा हुआ है तो बराबर के साथ लगा दीजिए कुल 10 तक। ये आ गया। ठीक है, अब इनके दरमियान स्पेस नहीं आ रही तो एक एक स्पेस ऐड करनी है। स्पेस ऐड करने के दो तरीके, या तो आप इधर एक स्पेस दे दें, एक इस साइड पे दे दें। ठीक है, कंट्रोल एस करें, इधर आगे देखें आपको स्पेस ऐड हो। ठीक है, अब इस बराबर में करनी है, इसमें मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। दूसरे तरीके से अगर स्पेस ऐड करनी तो कैसे होगी, यहाँ पे आएँ, पहले इंटर करें, इंटर करने के बाद यहाँ पे खाली स्ट्रिंग लें, उसमें स्पेस दें, उसके बाद यहाँ पे आगे पे एक प्लस कर दें और यही काम फिर इधर करें। वालेकुम सलाम। वही पेपर वाले काम करते हैं। हाँ जी, वो अपना काम करना ऐसे है। ऑन पेज होगी, ऑन पेज होगी तो उसके क्या आगे प्रोफाइलिंग बनानी चाहिए, कम जड़ी होनी सीखी, प्रोफाइलिंग करना, प्रोफाइलिंग के बाद बाकी फ़र्क देखते हैं उससे। ठीक है, ये इस तरह से ये काम ये शुरू में कर लिया। यहाँ पे इंटर मार क्या दिए, यहाँ पे इंटर किया या स्पेस स्पेस दिया, इंटर नहीं किया। इंटर में तो नीचे वाली लाइन में आ जाएगा, स्पेस दिया। ठीक है, स्पेस ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी। ये थोड़ा लंबा हो जाता है, ये शॉर्ट रहता है, जैसे मर्जी दे लें आप, दोनों की सही है। ये आपका बन गया। इसके बाद अब 2-3 ऑप्शन मेन और रह गए हैं। जैसे अब इसके बाद हमने पढ़ना है ये 4 इन 4 ऑफ नहीं करना। आपने अभी पता क्या करना, अपना ठीक है डेट मेथड देखना खुद से। जावास्क्रिप्ट के अंदर डेट के ना, इस डेट को 7 मेथड में लिख सकते हैं, ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकंड, मिली सेकंड। लिखने का तरीका सिंपल है, न्यू डेट, वो ऑटोमेटिकली डेट आ जाती है। ठीक है, आपने ये गेट, इस पर गेट मेथड देखिए, डेट में जाके गेट मेथड। ठीक है, गेट और सेट मेथड इस्तेमाल। गेट फुल ईयर लिखेंगे, पूरा ईयर आ जाएगा जो भी ईयर होगा। गेट मंथ लिखेंगे, मंथ आ जाएगा। गेट डेट, तो जो भी डेट चल रही हो आएगी। ये इसके शॉर्ट कोड है, ये अपन थोड़े से याद कर लेंगे, ये कभी कभी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उसके बाद कल अब हमारा एक रहेगा टॉपिक, ये एरे रह गया, ये वाला एरे और स्ट्रिंग दोनों सेम है। ये इवेंट स्ट्रिंग वाला, ये ऑब्जेक्ट रहेगा, ये भी छोटा सा है, और ये फंक्शन रहेगा। पहले फंक्शन करेंगे, फंक्शन के बाद एरे करेंगे, एरे और स्ट्रिंग सेम है, ये इकट्ठी हो जाएगी, फिर इवेंट रह जाएगा, ऑब्जेक्ट भी मिसिंग नहीं है, फिर इवेंट चला रहेगा। ये 2-3 दिन का काम है इसमें। इसकी टूल ख़त्म हो जाएंगे, बाद में प्रैक्टिस ही है वो, जिससे जितनी आप करेंगे वो आप ऐसा करें, वो यूट्यूब से कोई वीडियो देख के साथ प्रैक्टिस करें, आपकी होती रहेगी। यूट्यूब पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अब यूट्यूब पे जाएँ, आप सर्च करें, चलो वो नेक्स्ट आगे करेंगे जब। ठीक है।